मुसलमानों की होली बुक कुरान पाक में लिखा है कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है और क़यामत आने वाली है। आखिर ये क़यामत क्या है और इसके बारे में साइंस क्या कहती है, आज की इस वीडियो में जानते हैं। जब मुसलमानों के मास्टर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है और क़यामत आ जाएगी, तो लोगों ने एक अजीब सवाल किया कि क़यामत कब आएगी। इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्लियर करके बताया सूरह अल-हक़्क़ा चैप्टर नंबर 29 में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुमसे पहले लोगों को किस तरह हलाक किया गया। या तो तेज़ हवा आई या आसमान से कोई चीज़ उन्हें उड़ा कर ले गई, और तुम क्या जानो कि ये चीज़ क्या थी। क़यामत के मुतल्लिक़ कुरान पाक में लिखा है कि ये दिन 50,000 साल दिनों के बराबर होगा। इस दिन ज़मीन पर बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होगी और इंसान पसीने के अंदर डूब रहे होंगे। सूरज ज़मीन के तकरीबन 3 फीट की दूरी पर होगा और ज़मीन पर ऑलमोस्ट 5,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। सूरज के ज़मीन के करीब आने की वजह से ज़मीन इस कदर गर्म होगी कि ये तांबे की तरह दिखाई देगी। पहाड़ टूट जाएंगे और हवा में कॉटन की तरह उड़ने लगेंगे। ज़मीन पर कोई भी शय जिंदा नहीं बचेगी। इंसान इस गर्मी से दूर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये गर्मी इस कदर ज़्यादा होगी कि इंसान इसकी लिपट में आ जाएंगे। क़यामत के दिन इस कदर गर्मी होगी कि हर तरफ इंसानों के फ्राई होने की आवाज़ें सुनाई देंगी। हर तरफ लोग चीखो पुकार कर रहे होंगे। इन तमाम बातों की वेरिफिकेशन कुरान पाक में सूरह रहमान में मिलती है कि दुनिया में तमाम चीज़ें फना हो जाएंगी और सिर्फ एक अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रह जाएगी। इन तमाम बातों के मुतालिक साइंस का क्या कहना है और क़यामत के बारे में साइंस कौन से ठोस सबूत पेश करती है। साइंसदानों का कहना है कि हर 10 साल बाद ज़मीन का टेम्परेचर 0.08 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। अगर ज़मीन का टेम्परेचर मौजूदा टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस मज़ीद बढ़ जाए तो ज़मीन के टोटल पानी का 7% और पानी वेपर्स में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। साइंसदानों ने वार्निंग दी है कि अगर ट्रैफिक, इंडस्ट्री और ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगले 5 साल तक ऐसे ही जारी रही तो ज़मीन का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं। और ये बात सुनकर आप शॉक्ड होंगे कि 2023 दुनिया का तीसरा सबसे गर्म तरीन साल था। 2023 में ज़मीन का टेम्परेचर 0.43 डिग्री सेल्सियस पहले से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा है। और दोस्तों, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। कई एशियन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में बहुत तेज़ बारिश हुई, फ्लड्स आना शुरू हुए और इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यही क़यामत की निशानियां हैं। अगर ज़मीन पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस मज़ीद बढ़ता है तो पहले से 7% ज़्यादा बारिशें होंगी और दुनिया फिर तबाही के किनारे पर आहिस्ता आहिस्ता चलती जाएगी। 1930 में यूनाइटेड स्टेट्स की एक वैली जिसे डेथ वैली का नाम दिया जाता है, उसमें आज तक दुनिया का तेज़ तरीन टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि तकरीबन 56.7 डिग्री सेल्सियस था। क्योंकि ये वैली अनपॉपुलेटेड एरिया था, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि ह्यूमन बॉडी सेल्स खुद ही टूटना शुरू हो जाते और ब्लड कैपिलरीज में खून थिक होना शुरू हो जाता और इंसान की फौरन मौत वाक़या हो जाती और शदीद गर्मी के बायस लोगों का दम घुटना शुरू हो जाता। दोस्तों, इन तमाम बातों का मतलब ये है कि कुरान पाक में जो क़यामत की निशानियां बताई गई हैं उसका कुछ न कुछ % हिस्सा दुनिया में हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर इंसान एक दफ़ा मर जाएंगे तो दोबारा जिंदा कैसे होंगे। इसकी तहकीक करने के लिए फ्रांस के एक साइंसदान लेवाजे ने 1785 में एक तजर्बा किया और उसने कहा कि दुनिया में मैटर कभी भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि उससे एक नई चीज़ बनाई जा सकती है। अब यही बात हिंदू लोग नहीं मानते कि एक डेड बॉडी को जलाकर पानी में बहा दिया जाए तो उससे अल्लाह ताला इंसान दोबारा कैसे बनाएगा। इसके मुतालिक इस्लामिक हिस्ट्री में एक वाक़या मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि मैं एक तजर्बा करना चाहता हूँ कि अल्लाह, तुम एक इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे करोगे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम कुछ परिंदे ले लो और उन्हें ज़िबा करके उनका गोश्त बनाकर पहाड़ों पर फेंक दो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ परिंदे लेकर उन्हें ज़िबा करके उनका गोश्त मिक्सअप करने के बाद पहाड़ों पर फेंक दिया और उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से उन परिंदों को आवाज़ लगाना शुरू की, तो वो परिंदे जिंदा होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ उड़ने लगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैंने इंसान को तब पैदा किया जब उसका कुछ भी हिस्सा मौजूद नहीं था, और जब मैंने इंसान को दोबारा पैदा करना है तब तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर मौजूद होगा, तो मेरे लिए दोबारा पैदा करना पहले से आसान होगा। ये थी क़यामत के दिन पर आज की कुरानिक और साइंटिफिक रिसर्च। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।
अगर वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को यार एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।